अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं काफ़ी मायूस हूँ। तो मायूसी की बड़ी वजह यह है, जो हमारी बिल्ली थी इस टैंकी में, ये देखें अभी वो बिल्ली हमारे पास नहीं रही। कल वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी और आपने भी यकीनन देखी होगी कि बिल्ली हमारी यहाँ पे मौजूद थी, इसमें बैठी हुई थी, इतनी प्यारी बिल्ली। लेकिन अभी क्यों नहीं है, ये मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा। और इसके पीछे बड़ी वजूहात हैं जिस पे हमें ये फ़ैसला करना पड़ा कि इस बिल्ली को मतलब जहाँ से उठाया है वहीं पे रखाएंगे। तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस बिल्ली की वजह से बिल्ला आ रहा था, बड़ा शिकारी बिल्ला है हमारे मोहल्ले में। वो बड़े शिकार करता है बर्ड्स वगैरह का। तो काफ़ी मोहल्ले में उन्होंने उस बिल्ले ने शिकार किए हैं। तो वो उस बिल्ली को देखकर, और बिल्ला आ रहा था हमारे छत पर। तो कहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था और नीचे जंप लगाकर यहाँ पे आ रहा था, फिर यहाँ से जंप लगा रहा था, यहाँ से यहाँ पे आ रहा था, फिर यहाँ से जंप लगाकर और सीधा अंदर जा रहा था। तो इस वजह से हमारे मुश्किल अंबर प्लांट्स के कुछ टहनियाँ भी टूट गई थी। यहाँ से पूरा अब यहाँ से खाली खाली नज़र आ रहा है। तो इसकी टहनियाँ मैंने जो टूटी हुई टहनियाँ थी वो मैंने उखाड़ कर और इस यहाँ पे लगा दी हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। तो पहली वजह तो ये है, और दूसरी वजह ये थी कि हम घर पे बैठे हुए थे नीचे और खाना खा रहे थे, तो बिल्ली आ गई भाई। मियाँ मियाँ आवाज़ें निकाल रही थी, ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस रही थी। तो हमने दरवाज़ा उस वक्त तो बंद कर दिया, लेकिन बाद में घर वालों ने काफ़ी हमें बातें सुनाई, भाई बिल्ली को बाहर निकालो, ये खाना खा रहे हैं, बिल्ली क्यों आ रही है, ये हो गया तो वो हो गया। तो वो मसला अलग था, तो हमें बातें सुननी पड़ी। तो उसके बाद फिर हमने ये फैसला किया था यार बिल्ली को निकाल ही लेते हैं तो अच्छा बेहतर होगा, क्योंकि बातें सुननी पड़ती है भाई। अगर बिल्ली कोई जानवर घर में पालना हो ना, फिर बातें बर्दाश्त ही करनी पड़ती हैं। तो वो बिल्ली खैर मैंने निकाल दी बाहर। अभी गली में घूम रही है, जहाँ से आई थी वहीं पे हम रख कर आ गए। तो गली में घूम रही है, चिल कर रही है, मज़े कर रही है। वो भी शुक्र कर रही होगी कि भाई मेरी जान छूटी इतनी सी छत से। लेकिन यहाँ पे हम खाना दे रहे थे भाई, टाइम पे उसको पानी भी मिल रहा था। तकरीबन 4 या 5 8 घंटे हमारे पास रही, उसके बाद चली गई। तो उसके लिए छिछड़े भी लाया, उसने पेट भर के छिछड़े खाए। जो बच गए थे फिर वो कौवे उठा के ले गए। जब कौवे नीचे आ रहे थे, यहाँ पे आके बैठ रहे थे, तो कौवों को वो ऐसे शिकार कर रही थी, मतलब जैसे चीता होता है, जैसे चीता नीचे ऐसा ऐसा बैठते हुए फिर जंप लगाता है, तो वो भी इसी तरह जंप लगा रही थी। वो बेचारी छोटी सी बिल्ली थी, तो कामयाब नहीं हो सकी। कौवे आपको पता है कितने चालाक होते हैं, तो वो कौवे उठ के चले जा रहे थे। तो खैर इस बात को छोड़ते हैं। और ये देखें, ये जो मैंने बाहर रखे हुए हैं, इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे ये जो सुराख वगैरह है, यहाँ पे गंद है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ सीमेंट लगा लूँ और इसको ऊपर से कुछ ना कुछ यार कर देता हूँ। ये मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर पे यहाँ पे सीमेंट लगा दूँ, और इसके अलावा यहाँ पे फिर हम कलमे लगाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कलमे हमारे यहीं पे लगेंगी। क्योंकि अभी आने वाले सीज़न में गर्मियाँ आ रही हैं, तो काफ़ी बाहर गर्मी होगी, धूप भी पड़ेगी, तो कलमे हमारे यहाँ पे ईज़िली सर्वाइव कर जाएंगी। तो रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हम कलमे लगाएंगे। उसके लिए हमें ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, यहाँ से सामान सारा नीचे उतारना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे सामान, भले यहाँ पे सामान तो पड़ा हो, लेकिन कलमों के लिए इतनी स्पेस हमारे लिए काफ़ी नहीं है, कुछ और ज़्यादा हमें स्पेस करनी पड़ेगी। और इसके अलावा ये भी है कि यहाँ से चूहे निकलते हैं, तो उनका भी खात्मा हो जाएगा भाई, उनसे जान छूट जाएगी हमारी, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं भाई, आज आपको ये चमकीला नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई, इतना फ़र्क होता है। ये सही से नज़र आया ना, आसमान नज़र आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सारा पत्ता ही मेला है। सही से दिखाता हूँ आपको, ये देखें, यहाँ से आपको सही से नज़र आ रहा होगा, ये मेला है। जो इस साइड वाला हिस्सा है वो मेला, और उस साइड वाला साफ़ है। तो कितना फ़र्क नज़र आ रहा है, और साफ़ पत्ते की खूबसूरती ही अपनी मिसाल आप है। ये देखें यार, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, और माशाल्लाह काफ़ी बुशी हो रहे हैं ये। तो ऊपर वाला यार वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, इसको भी बड़े गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो नीचे वाला मैंने शिफ्ट किया है, उसकी आप कंडीशन ज़रा चेक तो करें आप। यार इसको क्या कहते हैं, जो ये निकलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से ये निकल रहा है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं अब मुझे, इसका एरियर रूट्स, हाँ एरियर रूट्स। एरियर रूट्स इतनी निकल रही हैं, हर जगह से निकल रही हैं। यहाँ से भी ये निकली है एक, और ज़मीन के अंदर चली गई है। अब ये कह रही है भाई मुझे जगह दो, मैं ज़मीन के अंदर चली जाऊँ।
मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा, इतनी आसानी से इसको पैर निकालता हूँ। ये देखें कितनी जड़ें इसकी ज़मीन के अंदर चली गई हुई थी, तो मैंने निकाल दी। ये गलती थी मेरी, खैर कोई बात नहीं। ये दोबारा इसकी जड़ें अंदर, ये देखें, हाँ अब हो गया ना सही। अब देखें इसकी, इसको थोड़ा ये ऊपर भी आ गया हवा में, पहले ये ज़मीन के अंदर ज़बरदस्ती जा रहा था। अब मैंने इसको समझाया भाई ऊपर की तरफ आ जा, तो अब ये आ रहा है ऊपर की तरफ, और इसकी जड़ें भी ज़मीन के अंदर चली गई हैं। अब ये देखें ये टहनी बड़ी हो रही है ना, तो इसको मैं यहाँ पे पॉट लेयर कर देता हूँ। तो पॉट लेयर करना काफ़ी आसान है। एक कील की ज़रूरत पड़ेगी, ये बड़ी साइज़ वाला कील हो, 3 इंच। कल भी मैंने इसके मदद से सारा कुछ किया था काम। तो ये कैसे की जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपने सुराख कर देना है, पहले आपने नाप लेनी है। ये देखें यहाँ पे ये इसका नोड एरिया आ रहा है। नोड एरिया ज़मीन में होना लाजमी है, जहाँ से पत्तों की ग्रोथ होती है वहाँ से जड़ ही निकलेगी। अगर नोड एरिया नहीं होगा तो आपके कलम की रूट्स भी नहीं निकलेंगी। ये देखें अभी यहाँ से ऐसे पकड़नी है आपने और सीधा, ये इसको मैं बाहर निकालता हूँ। हाँ ये हो गया ना सही। सीधा आपने इसके अंदर ऐसे करना है। खैर ये तो टूट गया, लेकिन इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में। ये देखें ये यहाँ से टूट चुका है। तो देखते हैं, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि रूट्स इसकी स्टार्ट होंगी या नहीं। तो यहाँ से एक कील का उल्टा हिस्सा करके, ये कील का ये वाला हिस्सा, इसको ऐसे आपने पुश करना है ताकि ये मिट्टी जम जाए। अब इसको हम पानी दे देंगे। तो काफ़ी ऐसी भाई कलमें हमारे पास मौजूद हैं जिनकी हम एयर लेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये पॉट हमारा छोटा है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ यार, हमारे पास जो उधर उस साइड पे जो हमारा बेसन पड़ा हुआ है बड़ी साइज़ का, वो हमने लेना होगा। तो वो क्यों लेना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम पुदीने की हार्वेस्टिंग कर सकें। और ये उस दिन आपको दिखाया होगा कि ये मैंने लगाया था गमले में, छोटे से गमले में मैंने ये लगा दिया था। अब इसकी रूट्स आई थिंक निकल आई होंगी, नज़र तो नहीं आ रही। हाँ ये रही। अब ये देखें, ये होती है ये प्लास्टिक बैग की एक क्या कहते हैं, मतलब एक कमज़ोरी है, एक इसका बुरा असर है। वो ये है कि जब भी जड़ बाहर वाली सरफेस पे आती है तो ये इसको फंगस लग जाता है। अब देखें आपको थोड़ा थोड़ा ब्राउन नज़र आ रही होगी, ये देखें ब्राउन नज़र आ रही होगी, तो उसको फंगस लग चुका है। ये 2 दिन पहले वाइट थी। तो ये होता है मसला इस प्लास्टिक कप पे, मतलब जिसके अंदर रोशनी जा सके। अगर ये है तो ये इस पर इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर रोशनी नहीं जाएगी। मिट्टी वाला गमला आ जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा है, इस पर तो बिल्कुल ही फंगस नहीं लगता जड़ों को। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो फिर हो सकता है कि फंगस लगे। और ये देखें यार, ये मैंने आपको कहा था कि इसको फंगस लग चुका है, तो उसको अब कैसे बचाना है। ये सीमेंट है और ये किस काम आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 2-3 गमले मेरे पास टूट चुके हैं, 2 ये छोटे और एक बड़ा टूट चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये रस्सी बंधी हुई है इसको, ये मैंने मानसून के महीने में बांधी थी, जून के महीने में सॉरी। तो ये 2 हिस्सों में चला गया था, मतलब टूट गया था, तो 2 से इसके बन गए थे। तो उसके बाद मैंने दूसरा इसका जोड़ कर और रस्सी बांध दी थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ यार पक्का काम करना चाहिए मुझे, अब सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियो में दिखा दूँगा कि कैसे लगाई जाती हैं। और एक मसला आ चुका है यार, वो मसला ये है कि यहाँ पे जो ये हमारी कलमें हैं ना, ये बाहर ही पड़ी हुई हैं। तो पहले अंदर पड़ी हुई थी, तो अंदर आपको पता है कितनी छाँव थी और ठंड थी। तो ये बाहर आ चुकी हैं, और बाहर आने की वजह से इनके पत्ते मुरझा गए हैं, और काफ़ी मुझे डर है ये कलमें मुरझा ना जाएं। अब जैसे ये भी हो चुकी हैं, और इसके अलावा साइड ये इनकी तो ग्रोथ अच्छी चल रही है। इनकी मैं रूटिंग चेक करता हूँ, पता नहीं, सुना है कि 2-3 दिनों में इनकी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी तक नहीं हुई। हाँ नहीं हुई अभी तक। तो खैर इसको रखते हैं सेफली। ओ भाई ख्याल से, ये चेक करते हैं।
नहीं, इनकी भी अभी तक नहीं हुई, तो ये भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। भाई 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 ये पत्ता देखें भाई, पूरा नीचे चला गया। और ये देखें भाई, गुलफिमिया की कटिंग्स बिल्कुल छोटी साइज़ की हैं, तो मैं बड़ी साइज़ की लगाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर फिर दोबारा प्लास्टिक दे दूंगा, प्लास्टिक कवर, जल्दी इनकी नमी उड़े ना, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर नमी स्टोर रहे, ताकि इनकी रूट्स शुरू हो सकें। तो ये भी कलमें हमारी मुरझा गई हैं। जे नाम क्या था उसका, ब्लैक जैक। तो उसकी जो मुरझाई गई कलमें हैं वो इनको हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो किसी काम की होती नहीं है, फंगस लग जाता है उनको, तो फिर दूसरे प्लांट्स को भी फंगस में मुब्तला कर देती हैं वो। तो ये 3 से 4 कलमें निकल आई हैं बाहर। बाकी जो अच्छी कंडीशन में है उनको हम रहने देंगे, ताकि वो अपनी रूट स्टार्ट कर सकें। और इनकी आप ज़रा चेक करें यार, काफ़ी अच्छी कंडीशन है, इसको लगा देते हैं दोबारा। और अच्छी बात यह है कि इनको फंगस नहीं लग रहा, ये काफ़ी मतलब हार्डी प्लांट्स हैं। तो यार आज मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, माशाल्लाह ज़रा आप चेक करें। ऐसा लग रहा है कि ये कोई बीच में डायमंड पड़ा हुआ है, इतना वाइट, बिल्कुल वाइट है ये। और जैसे दूसरे ग्रीन है, ये उनकी तरह नहीं है, ये वाइट हो चुका है। और कल या परसों तक ये भी जो बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे हैं ये भी वाइट हो जाएंगे। तो माशाल्लाह काफ़ी इसमें प्यारी खुशबू थी। ये चांदना का फूल है, और आज रात या कल सुबह को ये इंशाल्लाह खुल जाएगा। तो ये भी मैं आपको लाजमी दिखाऊँगा। इसकी आप ज़रा एरियर रूट्स चेक करें, इसकी निकल रही है बाहर, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है यार निकलने का, ये पहले से ही इतनी बाहर निकली हुई है। अब देखें ये तो भाई पता नहीं कहाँ भाग रही है, ये इस साइड जाने की कोशिश कर रही है। तो इसका गमला ही छोटा है, एरियर रूट्स निकल के क्या करेंगी। तो उसके लिए यार मुझे बड़ा बेसन जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर सकें पुदीने के प्लांट्स की। काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यह है मेरा पुलिस जलापा, और माशाल्लाह काफ़ी प्यारा प्लांट है ये। इसकी जड़ें फूल जाती हैं अदरक की तरह, लेकिन अभी ये छोटा है, या वो अलग वैरायटी होती है, वो वाइट वाला जो होता है उसकी जड़ें फूल जाती हैं। आई थिंक इसकी भी फूल ही जाएंगी, मुझे लगता तो ये, लेकिन अभी ये छोटा है, बिल्कुल छोटा सा प्लांट है अभी, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी नहीं फूलेंगी। अब जब सर्दियाँ आएंगी तो इसकी पत्ते भी गिरेंगे, इसके साथ टहनियाँ भी गिर जाएंगी। अगर सर्दियाँ ज़्यादा आएंगी, अगर कम आती हैं, नॉर्मल सर्दियाँ आती हैं, तो फिर कभी भी इनकी नहीं गिरेंगी। ये हमारा कनी का प्लांट, इसके भी नए नए शूट निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, और इसको मैंने प्रून कर दिया था ताकि ये नीचे वाला हिस्सा मोटा हो, और ताकि नीचे ये वुड बने, ताकि ये जल्दी झुके ना हवा पे, क्योंकि ये लंबा बहुत हो जाता है, तो इसलिए फिर ये जल्दी हवा पे झुक जाता है। और यहाँ पे आप ज़रा मैंगो के प्लांट चेक करें कितने पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 4, हाँ ये 5वां। तो 5 हमारे पास मैंगो के प्लांट है, जिन पे फल तो नहीं आएंगे, लेकिन खूबसूरती इसके पत्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये हमेशा मैं अपने पास ही रखूँगा। अगर मुझे कहीं से बड़ा मैंगो का प्लांट मिल जाता है, जहाँ से मैं इनकी ग्राफ्टेड टहनियाँ लेकर आऊँ और यहाँ पे ग्राफ्टिंग करूँ, तो उसके लिए पहले मेरी नज़र में तो हैं प्लांट्स, लेकिन अजीब लगता है यार किसी के घर पे जाकर दरवाज़ा खटखट है और फिर भाई उनको बोलें यार हमें टहनियाँ चाहिए, तो वो आगे से मना करें, तो काफ़ी अजीब लगता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि किसी दोस्त के घर पे लगा हो, फिर उनसे लेना काफ़ी हमें आसान लगेगा। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल शेयर में गार्डन को सब्सक्राइब करके फिर जाना, ताकि आने वाली है न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।